एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और पहाड़ों की गोद में बसा एक शांत जीवन था, एक रहस्यमयी किताब की कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि यह किताब खून से लिखी गई थी और इसमें ऐसी शक्ति थी कि जो इसे पढ़ता उसका जीवन बदल जाता। लेकिन यह किताब कोई साधारण किताब नहीं थी। इसके पन्नों पर लिखे शब्द न केवल स्याही से बल्कि बलिदान, प्रेम और सच्चाई से बने थे। ये कहानी उस किताब की खोज और इसके पीछे छिपे संदेश की है। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बिताते थे। इस गांव में रहता था एक युवक जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका मन किताबों और कहानियों में रमता था। वह गांव के बुजुर्गों से खून से लिखी किताब की कहानियां सुन चुका था। बुजुर्ग बताते थे कि यह किताब गांव के सबसे पुराने मंदिर के गुप्त तहखाने में छिपी है, लेकिन इसे केवल वही पा सकता है जो सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से उसकी तलाश करे। अर्जुन के मन में इस किताब को पाने की ललक जागी। वह सोचता, अगर यह किताब इतनी शक्तिशाली है तो शायद यह मेरे गांव की गरीबी और दुखों को दूर कर सकती है। उसने ठान लिया कि वह इस किताब को ढूंढेगा। लेकिन उसकी मां ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस किताब का रास्ता आसान नहीं है। ये केवल किताब नहीं बल्कि एक परीक्षा है जो तुम्हारे चरित्र को परखेगी। खोज की शुरुआत। अर्जुन ने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर गांव से कुछ मील दूर एक घने जंगल में था। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिलीं। पहले उसे एक भूखे भेड़िए का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने डरते हुए भी हिम्मत दिखाई और अपनी रोटी भेड़िए को दे दी। भेड़िया शांत हो गया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक नदी आई जिसका प्रवाह बहुत तेज था। अर्जुन ने एक पेड़ की शाखा पकड़कर नदी पार की, लेकिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा नदी में बह रहा था। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया और उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। मंदिर का रहस्य। जब अर्जुन मंदिर पहुंचा तो उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो मंदिर का रखवाला था। साधु ने कहा, खून से लिखी किताब केवल वही पा सकता है जो 3 परीक्षाएं पास करे: साहस, दया और सच्चाई। अर्जुन ने साहस और दया की परीक्षा तो पार कर ली थी, भेड़िए को भोजन देकर और बच्चे को बचाकर। अब बाकी थी सच्चाई की परीक्षा। साधु ने अर्जुन को एक गुप्त द्वार दिखाया जो तहखाने की ओर जाता था। वहां एक बड़ा सा ताला था जिसे खोलने के लिए एक सवाल का जवाब देना था, तुम इस किताब को क्यों चाहते हो? अर्जुन ने कहा, मैं इसे अपने गांव की भलाई के लिए चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग सुखी हों, उनके बच्चे पढ़ सकें और कोई भूखा न रहे। साधु मुस्कुराया और ताला अपने आप खुल गया। खून से लिखी किताब का रहस्य। तहखाने में अर्जुन को एक पुरानी लेकिन चमकदार किताब मिली। इसके कवर पर लिखा था, खून से लिखी किताब। अर्जुन ने जब इसे खोला तो वह हैरान रह गया। किताब के पन्ने खाली थे। वह साधु के पास वापस गया और बोला, ये तो खाली है। क्या ये कोई मजाक है? साधु ने शांत स्वर में कहा, ये किताब खाली नहीं है अर्जुन। इसके शब्द तुम्हारे कर्मों से लिखे जाएंगे। हर बार जब तुम कोई अच्छा काम करोगे, ये किताब तुम्हारे दिल में एक नया सबक लिखेगी। इसका खून तुम्हारे बलिदान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई से बनेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि असली किताब कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि उसके कर्म और नैतिकता थे। वह गांव लौटा और उसने अपनी जिंदगी दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। उसने गांव में एक स्कूल खोला, गरीबों को भोजन बांटा और बीमारों की मदद की। धीरे धीरे सूरजपुर गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया। लोग कहने लगे कि अर्जुन ने खून से लिखी किताब को अपने जीवन में उतार लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति किताबों, धन या जादू में नहीं बल्कि हमारे कर्मों, साहस, दया और सच्चाई में होती है। खून से लिखी किताब हमारे अपने बलिदान और अच्छे कार्यों का प्रतीक है, जो न केवल हमारी जिंदगी बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं।